मुझको बताए। अकबर, अब्दुल करीम, अकबर, अब्दुल करीम, अकबर। अरे कब तक नाम चिल्लाते रहेंगे यूं ही? आगे आइए ना। अरे अकबर, 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 हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे दिल के सुकून। भाई तुम्हें गले लगा के हमारा सीना ठंडा हो गया। बताओ कैसे हो हमारे दोस्त? अब्दुल करीम, हमारे अजीज दोस्त, हम यहाँ हैं। थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा आपको। तो ये कौन है? ये कौन है, क्या है और ये क्यों है, ये जानना कभी हमने जरूरी समझा ही नहीं। खैर जो भी हो, अब अकबर, 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 भाई तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब्दुल करीम हमारे दोस्त, हम यहाँ हैं। अकबर, अकबर, हमारे दोस्त, हमारे अजीज। जी हाँ, यहाँ हैं हम, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, पूरे के पूरे। अकबर, हम जरा मुआफी चाहते हैं। वो क्या है ना, हमारी आंखों का इलाज चल रहा है, क्योंकि देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हमारे अजीज दोस्त हैं, आपको 100 खून माफ है। हम आप सबको बता दें, ये हैं अब्दुल करीम, हमारे अजीज दोस्त, बचपन के दोस्त, हमारे बहुत ही पक्के दोस्त। अरे दोस्त क्या, इन्हें हमारा भाई जैसा समझिए। अरे जैसा क्या, भाई समझिए। अरे समझिए क्या, ये हमारे भाई ही हैं। अपने इस मुगल दरबार में हम आपका खैर मकदम करते हैं अब्दुल करीम। स्वागत है आपका, स्वागत है। आइए तशरीफ रखिए। अरे वहां क्या, वहां तशरीफ नहीं रखेंगे आप हमारे बचपन के अजीज दोस्त हैं, आप हमारे साथ बैठेंगे। बैठिए, आइए हम दोनों साथ में बैठेंगे। हाँ, आप बैठिए, बैठिए। आप पहले बैठ जाइए। ये आप खड़े होइए। एक काम करते हैं, रुकिए ना, यहाँ पर बैठने की जरूरत क्या है? शाही बगीचे में चलकर बैठते हैं, वहां का तख्त काफी बड़ा है। तो बात ये है अकबर कि हमारे दरबार में हर कोई चापलूसी में लगा रहता था। क्या मंत्री, क्या दरबारी, और तो और हमारे खुद के घर वाले भी। और उनकी चापलूसी में आकर हमने ना जाने कितने कितने गलत फैसले कर दिए। एक बात बताएं अकबर? हाँ बताइए, बताइए, हम सुन रहे हैं। बिल्कुल, तो तुम भी अब थोड़ा सावधान रहो। हो सकता है कि हमारी तरह तुम्हारे भी दरबार में और तुम्हारे ही घर वाले तुम्हारी झूठी तारीफें करते हो और तुम्हारा फायदा उठाते हो। ये जो झूठी तारीफें होती है ना, इंसान की कमजोरी होती है। लोग कहते कुछ है, बोलते कुछ है, समझते कुछ है और सोचते कुछ है। इसमें किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जो चापलूसी का मामला है ना, इसमें ना कोई अपना ना कोई पराया, सब के सब झूठे हैं अकबर, झूठे हैं। इन सब से बच के रहना अकबर। बच के रहेंगे। और उस लड़की ने आपकी कैसे जूती से पिटाई की। जाओ परा, बहुत दिनों के बाद आपके चेहरे पर इतनी खुशी देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आपके दोस्त के आने से आपके चेहरे पे क्या रौनक, क्या जलाल, क्या तेज दिख रहा है। ओह, काहे का तेज, काहे का जलाल। शक्ल देखो तो सड़े हुए तरबूज की, और दोस्त भी अपने ही जैसा लाए, आलू की बोरी। सही कहा आपने भाई साहब, सही कहा। आज जहाँ पर ना वाकई बहुत खुश लग रहे। दोस्त आए तो आंखें भी चमक रही है और मुस्कुराहट देखिए यूं चौड़ी हो गई है।
देखो कैसे चौड़े हो रहे अपनी झूठी तारीफ सुनकर। ना दोस्त आया तो देखो कैसे खुश हो रहे, जैसे शाही बाग का रंगीन फुआरा बने हुए हैं। हमारी मासा आती है तो मेंढक की तरह मुंह फुला लेते हैं। हाँ, सही कह रही है अम्मी जान। आज तो अब्बा हुजूर का रुखसार देखने लायक है। वाह अब्बा हुजूर वाह, शाही खून है हम और लाल हुआ पड़ा है आपका रुखसार। अरे हट, खुदा की मार हो इस रुखसार पर। दोस्त आया है, भाई आया है, क्या खूब मिलाई ऊपर वाले ने जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। हट हश। मुझे पता है फूफू को डर लग रहा है ना? कहीं आपके दोस्त आपके बचपन की बातें वो राज हमें ना बता दे, है ना फूफू? वैसे फूफू आप डरते हुए सच में बहुत अच्छे बहुत प्यारे लग रहे हो। मुझे बेवकूफ कहते हो ना फूफू? खुद की शक्ल देखी भी है कभी ईमानदारी से आईने में? आप खांसने वाले हो गए। आप खांसो खांसो, निकालो आवाज मुंह से अपने, जैसे बाहर नाले में कचरा फंस गया हो। खांसो। अच्छा तो अब हम चलते हैं। हाँ जी नमस्ते, आते रहिएगा। ओ हाँ जी नमस्ते, आते रहिएगा। क्या ये हमसे कह रहे हैं? देखते कहीं भी हो बातें ये हमसे ही करते हैं। आइए हमारे दोस्त, हम आपको आपके रथ तक छोड़ देते हैं। आपका रथ तैयार है, आइए। ऐसी दुनिया में जीकर क्या फायदा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जहां सब झूठे हैं, सब के सब अपने तक झूठे हैं। झूठी तारीफ करते हैं, झूठी वाहवाही करते हैं, चापलूस हैं सब के सब। जलालुद्दीन अकबर, एक ऐसी दुनिया में चला जा जहां पर ऐसे लोग ही ना हो, झूठे लोग ना हो, चापलूस ना हो। यहां वहां क्या देख रहा है? जहां देख, यही एक ऐसी चीज है तुझे उस दुनिया में पहुंचा सकती है। इसे खोल, इसे पी जा और पहुंच जा उस दुनिया में। ये क्या किया तूने अकबर? तूने जहर पी लिया। जहांपना सुप्रभात। लो अभी तक सो रहे। जहांपना सुबह हो गई, उठ जाइए। ओए अरे कुछ बोलते क्यों? ये क्या? जहांपना, हाँ, हे भगवान, ना सांसें चल रही है ना खर्राटे ले रहे। भाई साहब, भाई साहब, सलीम वासु, हकीम जी क्या कर रहे हैं आप? हकीम जी सब ठीक तो है? ये तो गए। गए? कहाँ गए? ये तो यहीं पर है। रानी साहिबा, बस जिस्म यहाँ है, रूह तो गई जन्नत में। क्या? जी, जहाँ पनाह इंतकाल फरमा गए। क्या? सभी मौजूद मुअज़्ज़िज़ साहिबान और मोहतरमाएं,
जो इस रूह से वाबस्ता थे यहाँ जनाजे की मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हैं। क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए हमारे ख्याल में इस वक्त बादशाह अकबर की स्पुर्दे राग की रस्म को अदा करना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए आज की रात इस मिट्टी को यहीं रखना दानिशमंदी होगी और कल सुबह रस्म और रवायत के साथ इस जिस्म को राखे सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि जहांपनाह का अंतिम संस्कार कल सुबह होगा। तब तक जनाबे हाजिरीन से दिली दरखास्त है तो इस जन्नत नशीं जिस्म को तन्हा छोड़ दें। जहांपनाह को अकेला छोड़ दीजिए। ये सब आप थोड़ा जल्दी नहीं बोल सकते थे? जन्नत नशीन, रवायत, स्पुर्दे राह, अखलाक, तुगलाक, ये भाषा बोलने की क्या जरूरत थी? खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हकीम जी, मौलाना जी। जहाँ पे ना हम हकीम हैं और हम मौलाना है खुदा के बंदे। माफ कीजिएगा, हम भी खुदा के बंदे हैं। कोई दवाइयां बेच के खुदा के बंदा नहीं हो जाता। 4 कलमे पढ़ के खुदा के बंदे हो जाते ये हैं। सारी बातें आप लोग बाद में कर लीजिएगा। हम कह रहे हैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने इस नाटक में हमारा साथ दिया। हमारे महल में, खासकर हमारे परिवार में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में जानने का हमारे पास यही एक तरीका था। बहुत सुन ली झूठी तारीफ, अब कुछ सच्चे चेहरों को देखने का वक्त आ गया है। अब्बा हुजूर, आप कहाँ चले गए? आपके बिना हम क्या है? कुछ नहीं। कौन है? कोई नहीं। क्यों है? पता नहीं। और वैसे भी आपके होते हुए भी हम क्या थे? कौन थे? कुछ नहीं थे। आपने कभी हमें कुछ सिखाने की जिम्मेदारी समझी? नहीं, बस हमेशा हमें मारते रहे, डांटते रहे। कभी ये नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद इस रियासत को हम ही संभालेंगे। अरे अब हम कैसे संभालेंगे इस रियासत को? हमें तो कुछ आता भी नहीं है, सिर्फ शाही खून है हम, शाही खून है हम कहना आता है। लेकिन देखना अब्बा हुजूर, हम आपसे भी महान बादशाह बन के दिखाएंगे। लेकिन कैसे? आपने हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं, हम कैसे बनेंगे? मुझे पता है सलीम भाई साहब कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे तुझसे कि अपनी तलवार पर बिठाकर तुझे पकौड़े खिलाते थे। हाँ? अरे नहीं सलीम भाई साहब, सच में बुबू मुझसे बहुत प्यार करते थे। पर सच बात तो ये है कि मैं कभी उन्हें सच बोल ही नहीं पाया सलीम भाई साहब। हाँ, मैं मानता हूँ मैं कभी कभी उनके सामने बेवकूफी वाली बातें कर देता था, लेकिन कभी कभी नहीं तो पूरी रियासत जानती है कि मैं कितना अक्लमंद हूँ। लेकिन फूफू मेरी बेइज्जती करते रहते थे सबके सामने। आप मुझे सबके सामने कहते थे खामोश खरगोश। कहाँ से दिखता हूँ मैं खरगोश? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? हाँ? चले गए हमारे जहांपना, चले गए। बहना बहना बस कीजिए, बस कीजिए। आपके विलाप करने से जहांपनाह आ तो नहीं जाएंगे? अरे हम सफेद दही तक नहीं खाते, अब पूरी जिंदगी सफेद साड़ी पहनकर घूमना पड़ेगा भाई साहब। अरे नारे! अरे क्या नारे नारे? जिंदगी भर सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। हाँ बहना, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात कहें, जहांपनाह आपके लिए कुछ छोड़ कर नहीं गए। भाई साहब, हम रानी साहिबा है मुगलिया सल्तनत की। अरे बहना, रानी राजा से होती है, जब राजा ही नहीं रहा तो काहे की रानी? अब
बहना, अब ये है कि इस समय ये भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहना हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई जहांपना से ये कहने की कि समय रहते वसीयत बनवा लीजिए। अरे कोई अक्ल का पैदा लापरवाह गैर जिम्मेदार इंसान ही ऐसा कर सकता है। हाँ, आप सही कह रहे हो भाई साहब, बिल्कुल अकल के पैदल थे जहांपना। अकल के पैदल, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, बस दरबार में बैठकर गला साफ करते रहते थे। खामोश खरगोश, खामोश। अरे काय का खामोश और काय का खरगोश, एक खरगोश भी नहीं छोड़ के गए। चलिए चलिए, मातम पुरसी का वक्त खत्म हुआ। अब जनाजे को स्पुर्दे खाक की रस्म अदा करनी है। कहां से? अम्मी जान, अब्बा हुजूर कहां से? अम्मी जान, आपके हाथ मारने से अब्बा हुजूर कहां से? आप अपने 2.5 किलो के हाथ अब्बा हुजूर और पूरी जान से मारिए, ये जिंदा हो जाएंगे। अम्मी जान मारिए। अच्छा 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 अच्छा। अरे रुक जाइए, तब तक नहीं मरे थे, लेकिन आप ऐसे मारेंगे तो जरूर मर जाएंगे। जमुना, हम जिंदा है। या, 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 या। हाँ, हम जिंदा हैं, सिर्फ मरने का नाटक कर रहे थे। लेकिन अब्बा हुजूर, आपने नाटक क्यों किया था? ताकि आप लोगों के असली चेहरे हमारे सामने आ जाएं। कल रात हमारे सामने आ गए। हम एक संगदिल बाप है ना, जिसने अपने बेटे को कभी वक्त नहीं दिया, कभी कुछ सिखाया नहीं अपने बेटे को। और आप खरगोश जैसे दिखते हैं। और रानी साहिबा, हम गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाह हैं, अकल से पैदल हैं। हम एक ऐसे पति हैं जिसने अपनी पत्नी का कभी ख्याल नहीं रखा ना। अब सबकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है रानी साहिबा। यही सोचते हैं आप लोग हमारे बारे में। आप लोगों ने जो कुछ भी कहा वो हमने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। सब लालची हैं, मतलब परस्त हैं, मौका परस्त। हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आप सभी को हम अपना मानते थे। कितने गलत थे हम। आप सब अब निकल जाइए हमारी आंखों के सामने से। हम आप में से किसी को भी देखना नहीं चाहते। जाइए। हम जानते हैं बीरबल आप क्या सोच रहे हैं कि अपने परिवार के साथ हम इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं। हम संगदिल हैं, और क्यों ना हो हम संगदिल। हमारे परिवार ने हमारे साथ क्या किया बीरबल? हमारे मुंह पर हमारे सामने झूठ बोलते रहे। लेकिन कल रात इन सब की सच्चाई हमारे सामने आ गई। ये सच्चाई हमने अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी। कल रात हम तकरीबन सभी लोगों से मिले, सबको देखा हमने, लेकिन आप हमें कहीं दिखाई नहीं दिए बीरबल। ऐसा क्यों? आप कहां थे? कल पूरी रात हम आपके पीछे पीछे चल रहे थे, इसलिए हम आपको दिखाई नहीं दिए। आप हमारे पीछे पीछे चल रहे थे, यानी आपको पता था कि हम जिंदा थे? और अगर आप हमारे पीछे पीछे चल रहे थे तो आप हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? हो, आंखें तो आगे होती हैं तो कैसे दिखाई देंगे, लेकिन आप हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो इसलिए जा बना क्योंकि जब शाही हकीम ने आपकी मौत की घोषणा की तो ये बात हमारे दिल और दिमाग को हजम नहीं हुई। हमने ये सोचा कि ऐसे अचानक कैसे हो सकता है। फिर आपके शयन कक्ष के पास जो शीशी रखी हुई थी, हमारी नजर उस पर पड़ी। वो शीशी जब हमने दूसरे हकीम को दिखाई तो दूसरे हकीम ने बताया कि इसमें कोई जहर नहीं, बल्कि बेहोशी की दवा है। हम समझ गए कि आप शाही हकीम के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे, पर इस खिचड़ी का स्वाद क्या है ये जानने के लिए हमने आप पर नजर रखी। एक खरगोश भी नहीं छोड़ के गए। एक अंगूठी भी नहीं देते कभी। सारे बीरबल को ही देते रहे, मुझे नहीं। अब मैं क्या करूं?
अगर आप हमारे साथ थे तो आपने देख ही लिया होगा बीरबल कि हमारे परिवार के लोग कितने दोगले हैं, आगे कुछ और पीछे कुछ और। देखा जापना, हमने सब कुछ देखा, सब कुछ देखा, सुना और समझा, पर अफसोस आपने ना ही कुछ देखा, ना सुना, ना कुछ समझा। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? वो क्या है जो हमने नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो हम नहीं समझे? जापना, आपने ये नहीं देखा कि आपके जाने से आपके परिवार के लोग कम दुखी नहीं थे। आपने ये नहीं सुना कि आपके परिवार के लोग जो भी आपके बारे में कह रहे थे वो सब सच था, और समझा इस बात को नहीं कि आप में सच सुनने की हिम्मत ही नहीं। गलती हमारी है। हमारे सामने कोई सच बोलेगा कैसे जब हम सच सुनना ही नहीं चाहते? जब हम सच सुनना ही नहीं चाहते, सब झूठ बोलेंगे ही। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बीरबल। दरबान राजा, जा और हमारे परिवार को लेकर यहां पर आ जा। आइए आइए, घबराइए मत, आप ही का महल है, आइए आइए। अरे रुके रुके, हम आप लोगों से मुआफी मांगना चाहते हैं। जी हाँ, बीरबल ने हमारी आंखें खोल दी, गलती हमारी। अरे आप किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो बोलना है बोलिए, बस सच बोलिए, बेखौफ बोलिए, सिर्फ सच बोलिए। अब इस महल में सिर्फ सच का एहतराम होगा, झूठ का नहीं। सच अब्बा हुजूर, हमें आपसे डरने की जरूरत तो नहीं है ना? आप यहाँ आइए, आइए, आप यहाँ आइए, हमारे बेटे सलीम आइए। कोई खतरा नहीं है, किसी से कोई खतरा नहीं, हमसे भी नहीं। बेखौफ होकर सच बोलिए, बस जो बोलना है बोलिए, सच बोलिए। हमने आपसे बड़ा नाटकबाज कहीं नहीं देखा अब्बा हुजूर। अरे अपनी उम्र देखिए और हरकतें देखिए अपनी। आप बादशाह है, बादशाह। बादशाह होके ऐसी नौटंकी करना अच्छा लगता है? और बोल बेटा, अच्छा है, अच्छा है, और बोल।